सम्मानित विद्वान पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने दर्शन दिए, आपने दर्शन किया। साथियों, आज जो विशेष रूप से हम आपके बीच में आए हैं वो इस बात के बताने के लिए आए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार श्री शरद पवार साहब ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने कि राहत कादरी साहब को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसके संदर्भ में माननीय महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव झा जी ने इस संदर्भ में एक नियुक्ति पत्र भी जारी किया है, जो अभी आपके सामने प्रेस नोट के साथ प्रस्तुत हो जाए। तो हम आप सब साथियों के साथ के माध्यम से बिहार की महान जनता का ये आह्वान करना चाहते हैं कि वो देश के महान नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब की नीतियों और कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो राहत कादरी साहब को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है, वो उनका सहयोग करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गांव-गांव और घर गली और मोहल्ले में पहुंचेगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा के अंदर अपनी एक अच्छी खासी स्थिति को कब्जा करेगी, ऐसा हमारा यकीन है। इसी शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद और राहत कादरी जी को बधाई, राजीव झा साहब को बहुत बहुत बधाई, माननीय पवार साहब को बधाई, सुप्रिया सुले जी को बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। शर्मा जी, एक सवाल ये है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के टीएमसी को एक सीट भदोही की दी थी, बिहार में क्या तेजस्वी यादव इतना बड़ा दिल दिखाएंगे, कुछ सीटों की मांग करेंगे जहाँ पे आपकी स्थिति कुछ मजबूत दिखती है, तो क्या ऐसी कोई बातचीत चलेगी या फिर आप लोग 100 सीटों में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले हमको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा कि हमारा जनाधार है जी। जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वोटों का डिवीजन ना हो तो इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं वो निश्चित रूप से हमसे बात करें। आपको हम बताना चाहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ कि पिछले उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चुनाव के अंदर भी समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था उसने भी एनसीपी के साथ एक सीट गठबंधन में दी थी बुलंदशहर जिले में, अनूप शहर, जहाँ से मैं खुद उम्मीदवार था। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव जी, 2022 विधानसभा 2022। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारा संगठन है, लोगों की भावनाएं हमारे साथ है। तब कुछ सच्चाई की बात कर रहा हूँ। जब ये सब नजर आएगा तो फिर निश्चित रूप से मैं नहीं समझता कि इंडिया के सहयोगी दल, जो इंडिया के इतने बड़े नेता हैं हमारी पार्टी को मजबूती देने के लिए वो बिहार के दौरे पे भी आएंगे और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जब पूरी ताकत से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट होगा इन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार प्रदेश कर। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार भी अपना वजूद बरकरार। ये राष्ट्रीय महासचिव होने का एक सवाल ये है कि जो अभी आपको गाड़ी छाप मिला हुआ है घड़ी पे कब्जा कब होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी मेरे प्यारे भाई। सवाल घड़ी पे कब्जा करने का या सुतारी पे कब्जा करने का नहीं जी, सवाल है दिलों पे कब्जा करने का कि हम किस तरीके से दिलों पे कब्जा करते हैं। और आपने देखा कि महाराष्ट्र की महान जनता ने, महाराष्ट्र की महान मतदाताओं ने एक रातों रात नया चिन्ह आया सुतारी, और उस पर 10 में लड़े और 8 सीटों पे जिता दिया और एक भी कंफ्यूजन में रह गई।
क्योंकि दूसरा भी एक वो 16 ही पैसा आ गया था, जी, बिल्कुल। वो ले गया 50,000 वोट और 30,000 से आ गया। तो 10 में से 9 सीटों पे इतनी निर्णायक लड़ाई लड़ना और 8 चीज़ों पे विजय प्राप्त करना, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हमारा तो यही है कि जो दिल को फतह कर ले वही फातिया जमाना। ईडी, सीबीआई, पुलिस, झूठ, फरेब, धोखे से फतेह नहीं होती दिलों के ऊपर। दिल की फतेह लोगों की सेवा, प्यार, मोहब्बत से होती है, और वो हम करने के लिए पूरे देश के अंदर हम घूम रहे हैं। और बिहार की महान राजधानी पटना, जिसने आदिकाल से एक रास्ता दिखाया भारत की राजनीति को, उसकी धरती पर अब आपका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आए। देखिए सर,